प्रभावती गोपी एक दिन सब गोपियों से बैठ करके चर्चा, सब गोपियां कह रही थी मेरे घर की तो ऐसे कर गो, मेरे यहाँ तो ऐसी मटकी फोड़ गयो, मेरे यहाँ ऐसा माखन चुरा गयो। प्रभावती व्यंग में हंसने लगी, हंस करके बोली आज तक मेरे यहां दृष्टि भी नहीं डाली उस कन्हैया ने। अरे तेरो घर कैसे बच गयो? बोले अरे कन्हैया को अपने प्राण प्यारे होंगे तो मेरे घर के आसपास भी नहीं आवेगो, जाने ना है मेरो नाम प्रभावती है। अब ये बात गोपी कह रही थी सब सखियों से, इतने में ही वहीं एक बालक था, वो ठाकुर जी का मित्र था। वो ठाकुर जी के पास दौड़ो दौड़ो गए, वो लाला एक गोपी है प्रभावती वाने यूं कहिए लाला को अपने प्राण प्यारे होंगे तो आवेगो मेरे यहाँ चोरी करवे, मेरे यहाँ आई ना सके, प्राण प्यारे यही मारे ना आवे। ठाकुर जी बोले हमको चुनौती दे रही है? बोले हम बे लाला तू को चुनौती दे रही है। बोले अगलो धावो यही के घर मारनो है। सबसे पहले तो ठाकुर जी ने प्रभावती के देवर को अपना सखा बनाया। देवर कितना बड़ा, वो भी छोटा सा ही था। ठाकुर जी ने उसको अपना सखा बनाया। सखा बना करके उसको बेला फुसला करके बढ़िया उसको बढ़िया मक्खन वक्खन खवा के अपने पक्ष में कर लिया। ठाकुर जी बोले ए सुन, तेरी भाभी प्रभावती एक दिन चुनी कि कन्हैया मेरे यहां चोरी करके दिखाए। प्रभावती का देवर बोलो लाला बता कहा करनो? बोले जात भाभी बढ़िया वारो मक्खन निकारे, बस तू संकेत कर दियो, और जब वो जमुना जल भरवे जावे घर में कोई नहीं हो वही समय हमारा आक्रमण होगो। ठीक है। प्रभावती ने एक दिन बढ़िया मक्खन निकारो और महाराज मक्खन निकाल करके छींके पर टांगो, और वो बालक ने देख लिया, दौड़ करके ठाकुर जी के पास बोले आज भाभी ने मक्खन निकालो, आज ही चलो लाला। बोला हाँ आज चलेंगे। प्रभावती यमुना जल भरने के लिए गई। ठाकुर जी उसके यहां प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके महाराज ठाकुर जी और ठाकुर जी लेकर के बढ़िया मक्खन खाने लगे। मक्खन दूसरे इनको पवान लगे कि मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति। स्वयं पाते हैं, ग्वाल बालों को पवाते हैं, और जब सब पा लेते हैं तो फिर मरकान भोक्षण संग में बंदर और चलते हैं उनको भी पवाते हैं। लेकिन प्रभावती के यहां इतना मक्खन था, इतना मक्खन था, ठाकुर जी का भी पेट भर गया, ग्वाल वालों का भी भर गया, और सब बंदरों का भी पेट भर गया, लेकिन मक्खन अभी पूरा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। एक लठ लियो और वहां से वह हंडी को फोड़ दियो, जितने मक्खन हो सब नीचे गिर गयो, और वह मक्खन को चौका लगा गए, पोंछा कर गए पूरे घर में। प्रभावती आई, सिर पर दो दो मटकियां बड़ी अचक अचक करके चल रही थी, संभल के चल रही थी। जैसे ही माने द्वार खोलो, और द्वार खोलते ही अपना पांव रिपटी, महाराज ऐसी रिपटी सिर में लगी, कमर में लगी, हाथ पांव बाकी सब रहे कह गए, और गिरी सो गिरी, यमुना जल मिल गए मक्खन में तो और चीकनो हो गया। अब वो उठ ही नहीं पा रही है, जैसे उठे फिर गिरे, जैसे उठे फिर गिरे। और ठाकुर जी ताली बजा बजा के हंसे, सब बड़े मजे आए, आज तो बड़े मजे आए। मेरी भाभी कहा कह रही कन्हैया को अपने प्राण प्यारे यहाँ हमारे ना आवे। अब तो को तेरे प्राण प्यारे होंगे ना तो कभी हमको चुनौती नहीं देगी। और ठाकुर जी भाग गए। प्रभावती महाराज जैसे तैसे रिपट रिपट के बाहर आई, और जाके सीधे यशोदा मैया के पास पहुंच गई, और जाके बोलने लगी, बोले मैया अपने लाला संभाल ले, नहीं तो काउदना हाथ दिखा दूंगी आकू में। ऐसा उधम मचावे, देख मेरी कोहनी टूट गई, कमर टूट गई, ऐसा उधम मचा के गयो। यशोदा मैया बोली तुम गोपीन पर कछु काम ना है, 24 घंटा मेरे लाला के पीछे पड़ी रहो, काउदना रंगे हाथ पकड़े तो आइयो, नहीं तो कभी मुख मत दिखाइयो अपनो। प्रभावती बड़ी चिंता में है, बोले ठाकुर जी को रंगे हाथ कैसे पकड़ूं। इतने में यानी विचार कियो कि मेरो जो देवर है वो लाला के संग बहुत ज्यादा रहवे, तो यार देवर को पहले अपने पक्ष में करो। ये देवर कभी ठाकुर जी के पक्ष में जा रहा हो, कभी प्रभावती के पक्ष में। प्रभावती ने एक दिन वाकू दिखाते भय मक्खन निकारो। आज तो दोहरी गैया को मक्खन है, इतना मधुर मक्खन है, और या से तो आज मैं शाम को बढ़िया रोटी बनाऊंगी, घी बना करके सबको पवाऊंगी, अब बढ़िया मक्खन निकारो। देवर ने देख लिया और जाकर के सीधे पहुंचो लाला के पास। वो लाला
भाभी ने आज दोहरी गैया को मक्खन बनाया। ग्वाल बाल सब बोले लाला वहीं चल, बात ना बड़े मजे आए वहां पे, आज फिर चल रहे प्रभावती के यहां। ठाकुर जी बोले चलो। अब प्रभावती ऐसा दिखा करके गई कि वो जमुना जल भरने चली गई है। ठाकुर जी ने देख लिया प्रभावती जमुना जल भरवे गई है, डंडा लेकर के ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने आकर के जैसे महाराज 4 3 2 1 ऊपर चढ़े, चोरी करना प्रारंभ कियो। ठाकुर जी जब पूर्ण रूपेण व्यस्त हो गए चोरी में, तब प्रभावती अपना डंडा लेकर के निकली। दारी क्यों तुम्हें बताऊं। और जैसी प्रभावती आई महाराज, नीचे वाले सबसे पहले भागे, और नीचे वाले भागे तो ऊपर वाले सब गिर गए, ठाकुर जी लटक गए ऊपर। अब बाकी के सब तो वहां से भाज गए, ठाकुर जी रह गए। और नीचे प्रभावती खड़ी है, आजा लाला। तो बताऊं मैं, प्राण प्यारे देख 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 प्रभावती तू सही ना कर रही है, तू जाने ना है मैं जय जय हूं। बोले तेरी जय जय तो मैं निकारूंगी, नीचे आ पहले तू। जैसे तैसे करके ठाकुर जी नीचे उतरे। प्रभावती बोले देख तुम तो को मुंह पे दया ना आवे, मैं कितनो सीधो साधो भरोसो प्यारो सो। देख मैं तू वचन दूं, आज के बाद नहीं आऊंगा तेरे घर, तू अब कछु मत करे, तू मुंह को मारे मत। बोले ना ना मारूंगी ना लाला, इतना कोमल सो मेरो लाला, वाकू कैसे मार सकूं मैं। ठाकुर जी बोले हाँ जी तो मैं मारी हूं मत। बोले मारूंगी ना तो को पकड़ के यशोदा को दे के आऊंगी आज मैं, वो बतावेगी तो। बोले या तो बढ़िया तो तू मार ले मोह, लेकिन यशोदा मैया के पास मत ले जा, ऐसा मत करे। बोले ना आज तो तू यशोदा ही बतावेगी तो। और ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके महाराज प्रभावती पूरे गोकुल में हल्ला करती हुई जा रही है, और घूंघट करके देख लो रे सबरे गोकुलवासियों, जे नंद जी को लाला, यशोदा मैया को छोरा, ये घर घर जाके चोरी करे, यशोदा मैया कह रही रंगे हाथ पकड़ो तो बताइए। ठाकुर जी बोले ए प्रभावती कहा बात है। बोले देखते ना इतनी जोर से मेरो हाथ पकड़ रखो, मेरो हाथ नीलो पड़ गयो, रक्त पूरा रुक गयो है, तू इतनी जोर से मत पकड़े। तू एक काम कर, मेरो जे हाथ छोड़ दे, दूसरा हाथ पकड़ ले। प्रभावती बोले नहीं तू भाग जाएगा, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं नहीं भागूंगा, तू मेरो एक हाथ छोड़ दूसरा पकड़ ले। प्रभावती चलती जा रही है, और चलते चलते माने 3.5 वर्ष के छोटे से ठाकुर जी चलते चलते माने जैसी मन बनायो कि हाथ दूसरा लाऊं, ठाकुर जी ने पीछे चल रहे ग्वाल बालन में प्रभावती के देवर को इशारा क्यों यहां पे आ। वो ठाकुर जी की उम्र को ही है। ठाकुर जी ने वाको हाथ पकड़ लिया। प्रभावती अब देख तू मेरा दूसरा हाथ पकड़, जल्दी कर। प्रभावती चलते चलते बोली ला दूसरा हाथ दे। दूसरे हाथ के चक्कर में ठाकुर जी ने वह के देवर को हाथ पकड़ा दिया, और पकड़ा करके ठाकुर जी गली मोहल्ला कुचेन में कूदते भय सीधे नंद भवन पहुंच गए, और हाथ पाम धो के सीधे यशोदा मैया की गोद में। मैया इस सबरी गोपी मेरे पीछे काहे को पड़ी रहे। अरे मेरो लाला बड़ो मलूक है, हमारे पीछे पड़ी रहे। मैया रोज कोई गोपी आ जाए, मुंह को तो लगे आज भी कोई गोपी आवेगी तो उसे शिकायत करवे। मैया बोली आन देदारी के मैं बताऊंगी। हाँ मैया तू मुंह को अपना दूध पे बांधे। और ठाकुर जी तो इतने लाड़ प्यार में आ गए, मैया गोद में बैठ के दूध पीने लगे। इतने में ही प्रभावती आई। देख यशोदा मैया तू कह रही कि अपने लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई, आज देख तेरा लाला पकड़ के लाई हूं मैं। ठाकुर जी बोले देख ले मैया, मैं तो कह रहा हूं ना कोई गोपी आ रही हो, आ गई। मैया तू एक काम कर दे। बोले कहा मैं तू और बाबा हम तीनों कहीं और ही चले जाएं, ये गोपी हमको जीन ना दे रही है। इनको यूं लगे कि तेरो लाला इतना सुंदर काहे है, ये चिढ़ के मारे आ जाए रोज। मैया बोली लाला तू पीछे खड़ो रहे यार, गोपी तो मैं देख के आऊं। मैया नीचे गई। कहा बात है क्यों चिल्ला रही है घूंघट में। देख तेरो लाला आज रंगे हाथ पकड़ो। मैंने तो याकू कुछ नहीं कही है, लेकिन तेरे हवाले छोड़ के जा रही हूं। मैया यार सबक सिखाइयो आज। मैया बोली कौन है। बोले तेरो लाला। बोले देख तो सही कौन है। प्रभावती ने घूंघट उठा के देखो तो वही के देवर को हाथ। प्रभावती बंदर तू कहां से आया, भाज गयो। अब तो यशोदा मैया ने खूब सुनाई। बोले नहीं नहीं मैया मैंने तुम्हारे लाला ही पकड़ो। बोले तू झूठ बोले, मेरो लाला तो अभी दूध पी रहा मेरी गोदी में बैठ के। कन्हैया इतने में ठाकुर जी आए भी तो। हाँ मैया कहा कर रहे हो तू। मैया मैं तो तेरी गोद में बैठो दूध पी रहा।
मैया ये सबरी गोपी मेरे पीछे पड़ी रही, मैं कहा बताऊं, इन लोगन की तो ऐसी आदत है गई है। और ये प्रभावती तो सबसे ज्यादा। मैया ने खूब डांटी। प्रभावती बोले ये हुआ कैसे? प्रभावती बोले अच्छा मैया क्षमा कर दो, मैं जाऊं। प्रभावती चली गई। ठाकुर जी बोले मैया मैं 2 मिनट में आऊं, अभी नहीं सखांत में ले आऊं। जैसे ही प्रभावती ने दूर पहुंचे सो ठाकुर जी आए आगे से, और प्रभावती के आगे आगे खड़े है गए। तो कहो जी कैसी रही आज? प्रभावती बोली तेने ही कियो कैसे? बोले मैंने कैसे कियो वो मत पूछे, लेकिन मैं तू को चुनौती देवे आया हूं। आज तेने मेरो हाथ पकड़ो तो मैंने अपनो हाथ देवर में बदल दियो। कल को अगर तेने मुझे पकड़ो तो तेरो हाथ मेरो हाथ खसम में बदल जाएगा। देवर से तेरे पति को हाथ आ जाएगा हाथ में। तू जाने ना नंद जी को लाला हूं मैं। प्रभावती इतनी लज्जा की हो गई कि फिर वो कितने दिन तक बाहर नहीं आई अपने कक्ष से, भवन से। वर्णन आता है ठाकुर जी एक दिन उसके यहां पहुंचे और पहुंच करके उसकी गोद में बैठ करके खूब स्नेह किया, और स्नेह करते तब भी नहीं मानी, खूब नाराज हो गई ठाकुर जी से, मुंह फेर करके बैठ गई। ठाकुर जी बोले एक बार मेरी ओर देख ले। प्रभावती बोली नहीं देखूंगी। बोले बस एक बार देख ले, फिर जीवन भर मत देखियो। जैसी प्रभावती ने ठाकुर जी की ओर देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हेलो एंड राधे राधे गाइस, मे भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तभी आप लास्ट तक देख रहे हैं। तो मैं बस यही कहने आई थी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर दीजिए। तो उसके लिए आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलती हूँ, बाय बाय।